हाई रेप्स और लो रेप्स, विच वन इज बेटर? आप किसी भी जिम गुरु से पूछिए, जवाब मिलेगा हाई रेप्स करो लाइट वेट के साथ अगर कटिंग करनी है, और हैवी वेट के से कम रेप्स मारो अगर बल्किंग करनी है। अब ये दोनों ही बात बिल्कुल आउटडेटेड है। तो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ बोथ रेप रेंजेस एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज बोथ इन योर वर्कआउट रूटीन। हाय, माय नेम इज अनुभव एंड आई एम अ कोच एट माय हेल्थ बडी एंड आई टीच एक्सरसाइज साइंसेस एट एमएचबी एकेडमी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाई एंड लो रेप्स फर्स्ट। अब हाई रेपिटेशन का मतलब है एक सेट में आप 12 to 20 रेपिटेशन परफॉर्म करते हो, और लो रेप मींस पर सेट आप 5 to 8 रेप्स परफॉर्म करते हो। अब कोई भी एक्सरसाइज हमारे जॉइंट और मसल की हेल्प से परफॉर्म होती है, तो थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझना भी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में दो तरीके के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच। जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जहां बहुत एक्सप्लोसिवनेस चाहिए होती है, तब आपके फास्ट ट्विच फाइबर काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग। और जब आप कोई एक्टिविटी करते हो जो काफी देर तक होने वाली है एंड रिक्वायर्स मिनिमल एफर्ट, देन द स्लो ट्विच फाइबर वर्क, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, मैराथन। Now before we get into the benefits of each rep range, let's see what the latest research says. As per the systematic review and meta-analysis done by Dr. Brad Schofield, when the total volume of a workout is equated, the muscle hypertrophy is similar. अब चाहे कोई heavy weight से less reps करे या फिर light weight से ज़्यादा reps, the only difference which was seen is that heavy weight training group gained more strength when compared to the lightweight group. Let's see what happens when you train in higher rep range. मेटाबॉलिक स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मसल ग्रोथ के लिए, और जब आप हायर रेप रेंज में ट्रेन करते हो, दिस मेटाबॉलिक स्ट्रेस इज ग्रेटर। जितना ज्यादा मेटाबॉलिक स्ट्रेस आपकी बॉडी पे आता है, उतना ही ज्यादा IGF-1 एंड ग्रोथ हार्मोन बॉडी रिलीज करती है, विच प्ले अ की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल ग्रोथ। Secondly, as high repetitions require more time to complete the set, your muscles are under constant tension, also called as time under tension. And because of more TUT, your both slow and fast twitch fibers get recruited. The only problem with higher reps is लोग 40-50 reps तक चले जाते हैं, which is not going to give any benefit, but will lead to compromised form and more exhaustion. So our advice will be to choose an optimal weight which allows you to go nothing beyond 20 reps. So अब heavy weight and low rep training का केस समझते हैं। Since we are lifting heavier load, इसमें आपकी maximum fiber recruitment होती है, especially the fast twitch fiber. Secondly, this kind of training places more stress on your CNS, leading to more neural adaptation, like increased motor unit recruitment. That is how heavier load leads to more strength gains. The downside is heavy loads place more strain on your joints and connective tissues. And if you train with improper form, then the chances of getting injured are higher. Another downside, it doesn't train your slow twitch fiber effectively. So muscular fatigue can lead to strength plateau if you only lift heavy. So our recommendation is, आप दोनों ही रेप रेंजेस को अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करिए, दोनों की अपनी मेरिट है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा चेस्ट डे है, मैं बेंच प्रेस से स्टार्ट करता हूँ। आई विल डू 5 to 8 repetitions ऑफ दैट एक्सरसाइज। फिर मैं चेस्ट फ्लाई अगर करने जाता हूँ तो 15 to 20 repetitions आई विल डू ऑन दैट। और इफ आई एम ट्रेनिंग माई लेग्स, तो स्क्वाट पे मैं 5 से 8 repetitions करूंगा, एंड इफ आई एम डूइंग लेग एक्सटेंशंस आई कैन गो फ्रॉम 12 to 15 और 15 to 20 repetitions। तो इस तरीके से आप अपने स्लो और फास्ट ट्विच फाइबर्स दोनों को ट्रेन कर पाएंगे, एंड यू विल इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। कोई आपको डाउट रह गया है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। We'll be coming up with more exercise related videos, so stay tuned and do not forget to subscribe our channel.